गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 31 और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। फ्रेंड्स, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 होगा और हम बेसिक थोड़ा सा माइन्यूट बेसिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आज फिर से आपको एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा हर चीज़, क्योंकि जो कॉपी वाले लेक्चर्स थे वो पसंद तो सबने बहुत किए, लेकिन फ्रेंड्स मेरा मानना है कि मैंने आपसे कहा भी था कि जब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर करूंगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में लेके जाऊंगा उसके, तो इसलिए अब मैं फ्रेंड्स हर चीज़ डिटेल में कवर करूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। फ्रेंड्स ये काफ़ी यूज़फुल चैप्टर होने वाला है, क्योंकि तकरीबन आपने देख ही लिया होगा एवरेज, इसीलिए मैंने पहले एवरेज पढ़ाया नहीं, मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ा सकता था, क्योंकि किसी भी चीज़ की सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंपॉर्टेंस नहीं जानेंगे तो फिर उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी हमारे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी इंपॉर्टेंस को समझें। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके पहले हम 30 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें कि पहले 10 लेक्चर हमने बेसिक कवर किया, फिर हमने सिंप्लीफिकेशंस कवर किए, फिर अप्रॉक्सीमेशन कवर किए, फिर हमने एवरेज कंप्लीट किया। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये इनिशिएटिव है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस उन लोगों के लिए जो लोग पढ़ाई में जैसे मान लीजिए अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं, या अपने जो भी है ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, और कुछ भी जो भी पढ़ाई के फील्ड में वो करना चाहते हैं, तो उनको हेल्प करेगा मेरा ये लेक्चर। तो फ्रेंड्स लेक्चर को सपोर्ट करिए ताकि ज़रूरतमंदों तक ये पहुँचे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट्स। फ्रेंड्स रेशो को हम हिंदी में औसत भी बोलते हैं, और सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको लिखते कैसे कैसे हैं, क्योंकि जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन जानेंगे तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको दो बेसिक पढ़ाया थी, दो चीज़ें, वो मैं फिर से कवर करूँगा आपके लिए, और अच्छे से कवर करूँगा। इस बार उस पर क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि कैसे कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली रेशो को हम 4 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट आप लिख सकते हैं ए रेशो बी, मान लीजिए है, मान लीजिए 2/3 है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। तो इसमें ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स? ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 3। ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में हम क्या समझेंगे, मान लीजिए ये ऐसे लिखा हो A/2 और B/3। ठीक है, तो इसमें A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स? तो A 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, B 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, 3A 2B, तो इसमें क्या पता लगता है फ्रेंड्स? देखिए इसमें भी यही पता लगता है कि A 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, B 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए ऐसे कभी आ जाए तो आपको जानना जरूरी है कि किस फॉर्म में रेशो को लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक और टाइप है, देखिए इस टाइप में क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने ऐसा लिखा हो A रेशो B। ठीक है, ये तो बहुत ही जनरल टर्म थी, इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं लिया था। मान लीजिए A रेशो B लिखा हुआ, ठीक है, 2/3 मान लो लिखा हुआ, तो आप इसको कैसे ले सकते हैं फ्रेंड्स? देखिए समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपने इसको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन जान लिया कि रेशो को हम कैसे कैसे करके लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ और होती है, मान लीजिए जैसे दो क्वांटिटी मान लीजिए क्लब्ड हों, तो उनको कैसे समझेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखने का तरीका सबसे पहले हम जान लेंगे, उसके बाद आगे तो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं ये लिखा हुआ है A रेशो B C रेशो D। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए इस फॉर्म में है, ये दो वो लिखे हुए हैं, 4 वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। अब फ्रेंड्स हम इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले इनके जानेंगे। कैसे जानेंगे कि मान लीजिए A रेशो B है, तो A रेशो B लिखा हुआ है। ठीक है,
इसको हम इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए सी रेशो डी दिया हुआ है। अच्छा, इक्वल्स टू से तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये भी हमको जानना है कि इसको बोलते क्या है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स हम इक्वलिटी ऑफ रेशो भी बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ रेशो, ठीक है, ये भी बोलते हैं, और इसको प्लस प्रपोर्शन भी बोलते हैं। प्रपोर्शन क्यों बोलते हैं? देखिए, दो रेशो को जो बराबर करता है वो एक तरीके से प्रपोर्शन कहलाता है। ठीक है, प्रपोर्शन कहलाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखेंगे, जैसे मैंने वहां पे आपके पास पहले डिस्कस किया था कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखिए क्या देखेंगे। मान लीजिए हमने लिखा फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, फोर्थ, ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको, ऐसे लिखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ प्रोपोर्शन में मैंने आपको जो बताया था वो सिर्फ ये बताया था इसका फॉर्मूला। अब हम इस पे एक क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको लिया, क्योंकि आ जाते हैं कई बार ट्रिकी वे, पता लगा कि एक नंबर का आ गया, आपने मिस्टेक कर दी पेपर में, तो वो नहीं करना फ्रेंड्स। देखिए, इसका रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले देखना कैसा है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए हो गया। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास है क्या, मान लीजिए हम फोर्थ प्रोपोर्शन में इस पे हम कंसंट्रेट करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले किया क्या, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा, जैसे लिखते थे हम रिप्रेजेंट करने के लिए डी। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू फ्रेंड्स बी इंटू सी बाई ए, ये तो इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मान लीजिए ये कर दिया। अब इस पे हम आराम से एक क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, तब हमारे और अच्छे से समझ में। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द फोर्थ proportion of 12, 16 and 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। देखिए ऐसे करेंगे, d इक्वल्स टू 16 इंटू 18 बाय 12। ठीक है, तो 6 × 18, 6 दूनी 12, 2 8 16, 8 3 24। ठीक है, ये हो गया। तो d इक्वल्स टू 24 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा इस टाइप के छोटे छोटे प्रॉब्लम कई बार पूछ लेता है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया सबसे पहले कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्लस ये भी समझ लिया कि प्रोपोर्शन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मान लीजिए दो क्वांटिटीज़ हमें क्लब करनी है तो उसके लिए प्रोपोर्शन की हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है वो देख लिया हमने, उसका क्वेश्चन समझ लिया। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है अब ये सीखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे सामने कहीं ऐसा दिया हुआ है, ए रेशो बी रेशो सी, मान लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस पे कंसंट्रेट किया हमने थर्ड प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये होगा कितना, मान लीजिए ये हमारा कन्वर्ट हुआ ऐसे, a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। तो c इक्वल्स टू क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई ए ही तो आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मान लीजिए इस पे क्वेश्चन देखें। ठीक है, क्वेश्चन हम क्या ले सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ
0.36 एंड 0.48। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक टर्म हमने लिख के देखी। ठीक है, तो हम इसमें देखते क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखेंगे और उसमें वैल्यूज़ रख देंगे, बस सिंपली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे लिखा, मान लीजिए बी स्क्वायर 0.48 इंटू 0.48। ठीक है, ये किया हमने 0.36 कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हमने इसको किया तो हमने सबसे पहले यहाँ से क्या देख के सीखा, 0.48 का हमने क्या सीखा, तो 48 का स्क्वायर हमने जब किया तो 48 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता था, 2304 होता था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2304 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.36 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम जब इसको काटेंगे, मान लीजिए ये सही ये चला जाएगा। ठीक है, फिर इधर 4 टाइम, इधर 2 टाइम 0 हो जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा। ठीक है, फिर इसको 6 से काट देंगे तो ये फ्रेंड्स जब कटने पिटने के बाद कितना आएगा, 0.64 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, 2 बार 6 टाइम जाएगा तो 0.64 आ जाएगा इसकी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखते हैं फ्रेंड्स हम मीन प्रपोर्शन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मीन प्रपोर्शन में क्या होता था, मान लीजिए मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया हुआ है ए रेशो सी रेश प्रपोर्शन सी रेशो बी दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इस पे और इस पे। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे मान लीजिए ऐसे, ए बाय सी इक्वल्स टू सी बाय बी। तो सी स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितना आएगा, यही तो आएगा मीन प्रपोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, मीन प्रपोर्शन हमारे पास ही आ गया, इसको हमने ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए इस पे क्वेश्चन फॉर्म हुआ। क्वेश्चन क्या फॉर्म हुआ, ऐसे फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ कितना, मान लीजिए 1/4 हो गया एंड 1/9 हो गया। ठीक है, इसका मान लीजिए हमसे मीन प्रपोर्शन पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे हमारा क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए रूट ए बी होता है हमारा। ठीक है, तो हम इसी में रख देंगे 1/4 इंटू 1/9। ठीक है, ये कितना हो गया, 36 होता है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कितना इजीली हमने सब कुछ समझ लिया। ठीक है, हमने 3 चीज़ें कवर कर ली और मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको बाद में इसको समझाऊंगा तो आपके समझ में आ भी गया होगा। रही इसके यूसेज की बात, तो फ्रेंड्स इसका यूसेज भी मैं बता दे रहा हूँ। इसका यूसेज वही होता है जैसे मान लीजिए कहीं पे भी आपसे पूछ ले कि इसका मीन प्रपोर्शन बताइए। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन बताइए, फोर्थ प्रपोर्शन बताइए। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कैसे हम रेशोज़ को क्लब करते हैं। जैसे 2 के रेशो आ जाए कहीं लिखा हुआ, 3 के फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम कैसे क्लब करना सीखेंगे। कारण ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है, अगर बेसिक नहीं जान पाएंगे तो हम आगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कैसे 2 अलग अलग रेशो वाली क्वांटिटी को हम कैसे ऐड करते हैं साथ में, जैसे मिक्स निकालना हो हमको मान लीजिए, तो सबसे पहले उसको समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए इसको आप ऐसे भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, हाउ टू क्लब रेशो। ठीक है, ये मान लीजिए ये कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ जिसलिए आपको आसानी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हुआ है ए रेशो बी इक्वल्स टू 2:3 और बी रेशो सी इक्वल्स टू 4:5। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा, जिसलिए आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो मेथड फर्स्ट देखिए इसमें क्या होगा, मेथड फर्स्ट इसमें फ्रेंड्स क्या होगा,
मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है A/B/C फाइंड करना है इसका हमको, ठीक है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए इसी के आगे लिख लीजिए, जैसे ये दो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो जाएगा आपको, फाइंड A/B/C हो गया, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले A/B/C मान लीजिए हमने कर लिया, तो हमने सबसे पहले लिखा क्या, ए वाली टर्म ए के नीचे लिख दी, बी वाली टर्म बी के नीचे लिख दी, और फिर इधर बी ये कॉमन है, तो इसमें क्या करेंगे 4 5 ऐसे लिख दिया। तो फ्रेंड्स इसको हम एक तरीका तो ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमने इधर क्या किया, इधर इसको मल्टीप्लाई 4 कर दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, ये वाली टर्म से यहाँ कर दी, ये वाली टर्म से यहाँ कर दिया। अब सिंपल इसको कैलकुलेट कर लिया हमने, तो 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया इसको कैलकुलेट करने का। अब मान लीजिए एक मेथड और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक मेथड और, मान लीजिए मेथड 2, ठीक है फ्रेंड्स। मेथड 2 में हमने क्या किया, मान लीजिए सेम प्रॉब्लम है, मान लीजिए A/B/C हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 3 लिखा हुआ है, 4 5 लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, इधर वाली जो टर्म होगी, इधर वाली इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, और इधर वाली जो ये टर्म है इसको एज इट इज़ इधर, बस कुछ नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, देखिए सेम आ रहा है, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ रेशो कैलकुलेट करने का, क्लब पे, ठीक है फ्रेंड, क्लब करके देखिए मेथड 3 फ्रेंड, जैसे आप किसी कोचिंग में जाएंगे ना, तो टीचर शुरू में बहुत हवा क्रिएट करने के लिए ये वाला मेथड जरूर आपके सामने दिखाएंगे कि हम ऐसे कर लेते हैं, तो उस चीज़ पे ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी कैसे फास्ट, बस ये कि मान लीजिए आप इस तरीके से करते हैं, आपको ये कन्वीनियंट पड़ता है, वो इस तरीके से करते हैं, उनको वो कन्वीनियंट पड़ता है, बस इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हाई फाई वो टेक्निक लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये नहीं समझिएगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है आपके पास A/B इक्वल्स टू कितना है, 2/3 है, ठीक है, और इधर क्या है B/C है, ये कितना है 4/5 है। तो हम इसको जैसे ऐसे लिखेंगे A/B/C लिख देंगे। तो इसको सबसे पहले देखिए, मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसीलिए कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये, ठीक है, 4 2 जा 8, फिर इसको 4 3 जा 12, फिर इसको 5 3 जा 15, हो गया फ्रेंड्स, देखिए एक ही लाइन में हो गया सारा, ठीक है फ्रेंड। तो इन 3 मेथडों से रेशो कैलकुलेट होता है। अब आपको जो फ्रेंड्स कन्वीनियंट पड़े आप उस मेथड को अपना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको 3 वाला बताऊंगा कि 3 वाले कैसे किए जाते हैं। कारण यह है उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आप मिस्टेक कर जाएं, मान लीजिए कहीं, देखिए मैं क्वेश्चन के थ्रू उसको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके पहले मैं इसको रब कर दूं। फ्रेंड्स पहले जैसा कि आपने देखा हमने 2 रेशो की फॉर्म थी उसको किया है, इस बार हमारे पास 3 ऐसी फॉर्म्स दे रखी हैं, हमें उनको क्लब करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम करेंगे क्या, मान लीजिए ऐसे A/B, B/C, C/D हमारे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए इसे ऐसे लिखा हमने, मेथड 1 डाली, क्योंकि इसको भी मैं आपको 3 मेथड से बताऊंगा, और मेथड 3, अरे मेथड फर्स्ट, जिसलिए आप कहीं कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और फ्रेंड्स जो भी आपको कन्वीनियंट मेथड लगे आप उसके थ्रू कर सकते हैं। A/B/C/D मान लीजिए हमने ऐसे लिखा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे क्या इसमें, मान लीजिए सबसे पहले A के नीचे 2 लिखा, 2 दिया हुआ है, इसके नीचे 3 लिखा, फिर यहाँ B के नीचे 3 है और यहाँ 4 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान है, ये काफ़ी आसान पड़ेगा आपको। मान लीजिए हम इसमें क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते थे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते थे इस वाली टर्म में, तो हम क्या करते थे, इसमें तो बराबर ही है, तो ये कुछ नहीं 2 3 4 ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें D इसमें क्लब करना है। अब देखिए D क्लब करने के लिए हम क्या करेंगे, CD दिया हुआ है ना, तो ये 4 और ये 5 हो गया, CD, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स इसमें भी देख रहे हैं ये दोनों टर्म बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये भी सिंपल हो जाएगा, 2 3 4
5, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इस वाले में। मतलब अगर आपको सिर्फ समझने के लिए करना है तो इंटू 3 कर लीजिए, इंटू 3 कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो मेथड ये हो गया। अब मान लीजिए एक मेथड और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए मेथड सेकंड, मेथड सेकंड में क्या है, मान लीजिए सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके सामने दिया हुआ है A रेशो B रेशो C रेशो D दिया हुआ, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2 3 3 4, ठीक है, ये किया। अब फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें D अभी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, गौर करिएगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। D अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, D अभी नहीं लिखेंगे। हम करेंगे क्या, 3 है यहाँ, 3 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इस 3 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे सामने कितना हुआ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसको हमें क्लब करना है D के साथ, तो मान लीजिए अब हम यहाँ रेशो D लिख दें, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 4 लिख दें और यहाँ 5 लिख दें, ठीक है, क्योंकि देखिए 4 रेशो 5 ही तो है। अब फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब वही ऊपर वाला मेथड, इसको हम यहाँ 12 लिख देंगे और इसको यहाँ पहले 4 लिखेंगे, फिर इस वाली टर्म के नीचे 4 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा होगा क्या, देखिए फ्रेंड्स, ये 24 हो गया, ये 36 हो गया, ये 48 हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये रेशो हो गया हमारे सामने, ये आया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे क्या, ये किससे कैंसिल होगा, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 50। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसके बराबर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए ये मेथड भी आपने नहीं करना तो एक और मेथड बताता हूँ जो टीचर लोग हवा बना देते हैं बच्चों के सामने करके, ठीक है। मेथड थर्ड, मेथड थर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए जैसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, A रेशो B रेशो C रेशो D, ठीक है। ये हमारे सामने मान लीजिए दिया हुआ है ऐसे 2 रेशो 3, 3 रेशो 4 और 4 रेशो 5, ठीक है। ऐसे ही हमने सारा लिख लिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, मेरा पेन पे गौर करिएगा, जैसे मेरा पेन चलेगा वैसे ही आपको टर्म लिखनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये, ठीक है, 3 दुनाई 6, 6 चौको 24, आपने इसके नीचे 24 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, ठीक है, यहाँ आपने 36 लिख दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स फिर देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये है आपके पास, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48 हो गया, ठीक है। आप फ्रेंड्स फिर देखिए पेन कैसे चलेगा, ठीक है, 4 3 12, 12 पंचे 60, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली एक ही लाइन में हमने कैलकुलेट कर लिया इसका, ठीक है। ये सब खुराफात करने की ज़रूरत ही नहीं। तो टीचर्स मोस्टली ये मेथड अपनाते हैं सॉल्व करने के लिए बच्चों के सामने। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 12 से कैंसिल करेंगे तो, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों का रेशो बराबर आया। फ्रेंड्स मान लीजिए आप सोचें कि ये कोई रटा रटाया मेथड है, तो नहीं, मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम लेके बताऊंगा जो एग्जाम में आई थी, तो आपको वो जब जान लेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको अब रब करता हूँ, ये था मेरा प्रोसेस समझाने का कि कैसे हम इतनी टर्म्स जोड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर आई थिंक एसएससी का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है उसको रीड करिएगा। जब उसको हम अच्छे से रीड करेंगे तब वो हमारे समझ में आएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले फ्रेंड्स हम रीड करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है फाइंड द रेशो ऑफ A रेशो B रेशो C रेशो D, ठीक है।
फ्रॉम द गिवन क्वांटिटीज़, जो गिवन क्वांटिटीज़ दी हुई है उसमें से हमें ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको समझाया था एक अपने आप क्वेश्चन लेके कि मतलब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मान लीजिए हम क्या करेंगे, मेथड 1 डालेंगे सबसे पहले। देखिए मैं तीनों मेथड इसको बता दूंगा और इस प्रॉब्लम के बाद फ्रेंड्स जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम फिर वर्ड्स प्रॉब्लम लेंगे, क्योंकि रेशोज़ में इसके अलावा कोई चीज़ समझने वाली है नहीं। ठीक है, तो इसलिए जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम लेते जाएंगे तो हम फिर और क्लियर करते जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को कि हमारे सामने 2 वाली प्रॉब्लम आ रही, कि 3 वाली प्रॉब्लम आ रही, कितनी क्वांटिटीज़ वाला मतलब रेशो है। ठीक है, तो वो चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं मेथड 1। मेथड फर्स्ट मान लीजिए है। ठीक है, मेथड फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, तो ए में क्या हो दिया हुआ है 1 2, ये क्या है 3, यहाँ कितना है 4। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम इसको करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से। ठीक है, मान लीजिए इससे कर दिया हमने 3 2, और इस वाले को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, इससे 2 से। ठीक है, तो ये हमारे सामने आया फ्रेंड्स कितना, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ठीक है, ये आ गया। अब मान लीजिए हमारे सामने डी वाली टर्म दे रखी है, सी डी दे रखा है। ठीक है, सी डी दे रखा है, सी डी कितना लिखेंगे हम, सी डी मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ 5 6 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, 5 6 लिख दिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स सेम वही तरीका हम लगाएंगे। देखिए 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देंगे। ठीक है, इंटू 5, और नीचे वाले में हम कर देंगे इंटू 8, ये वाले टर्म को। ठीक है, जो लास्ट में रहेगा। हो गया, देखिए 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ये 40 हो गया, ये 48 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए 3, नहीं ये रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि यहाँ 40 दिया हुआ है, इवन ऑड में वो है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा फ्रेंड्स। कोई ऐसी हमारे पास टेबल ही नहीं है जिसमें ये सारे मिल जाएं। ठीक है, तो ये मेथड हो गया। अब देखिए मान लीजिए मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में फ्रेंड्स हम क्या करते थे, ये इससे थोड़ा ठीक मेथड है और लास्ट वाला सबसे ठीक मेथड है। ठीक है, बस ये है कि करने की अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, आप इसके बदले कुछ और भी लेके कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है ए रेशो बी रेशो सी, मान लीजिए हमने पहले किया 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि हम सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो 2 जैसे दिया हुआ है ना, तो इसको मान लीजिए हमने यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसी में हमें क्लब करना है कौन सा, सी रेशो डी। तो मान लीजिए हम यहाँ डी लगा दें। ठीक है, डी लगा दें, तो डी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दिया हुआ कितना है 5 6 हमें दिया हुआ है, इसको ना माने 5 6 हमारे सामने दिया हुआ है। तो हम क्या करते थे, मान लीजिए इधर तो ये 5 लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, इधर भी 5 लिख देंगे। ठीक है, इधर हम इस 8 को लिख देंगे। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए 3 5 जा 15, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 6 8 जा 48। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये बराबर ही आया। ठीक है, अब इसको करने का एक तीसरा मेथड जो मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें, और नहीं भी सीखते तो कोई बात नहीं, कारण ये है कि ये सब मेथड ऐसे हैं कि अगर इनको भी सीखे रहेंगे आप तो आपका काम चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेथड 3। ठीक है, अब 3 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, मान लीजिए ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी हमारे सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स करेंगे क्या, सबसे पहले 1 रेशो 2 हमने लिखा, फिर 3 रेशो 4 लिखा, फिर हमने क्या किया 5 रेशो 6 लिखा। यही हम लिखेंगे भाई, ए बी का रेशो ये दे रखा है, बी सी का रेशो ये दे रखा है, सी डी का रेशो ये दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको फ्रेंड्स करेंगे कैसे, देखिए
मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ ये ठीक है, मैंने सबसे पहली लाइन ऐसी बनाई थी 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, ठीक है 15 हो गया। अब फ्रेंड्स मैंने सेकंड लाइन कैसे बनाई थी, देखिए गौर करिएगा। सेकंड लाइन मैंने ऐसे बनाई थी, ठीक है 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। अब फ्रेंड्स थर्ड लाइन देखिएगा, थर्ड लाइन मैंने कैसे बनाई थी, ऐसे, ठीक है 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। अब फ्रेंड्स फोर्थ लाइन देखिएगा मैंने कैसी बनाई थी, ठीक है 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे सामने आ गए सारे रेशोज, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजीली हम एक ही रेशो को 3 प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बताना मुझे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बेसिक में कहीं फंसे ही ना, ठीक, कितना भी आ जाए क्लब करने के लिए आप उसको क्लब कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था रेशो का बेसिक टॉपिक। और फ्रेंड्स इसके बाद जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे तो हम इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये लेक्चर मतलब बहुत ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब लोगों की हेल्प के लिए बने, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं खासकर उन लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक यू फ्रेंड।